अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट्स में रिफ्लक्स क्यों होता है। अक्सर पेशेंट सीने में तेजाबियत और बदहजमी की शिकायत करते हैं और उन्हें लगता है कि सीना जल रहा है। एक्चुअली नॉर्मली प्रेगनेंसी में फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज्यादा नॉजिया और वॉमिटिंग होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को रिगर्ज की कंडीशन रहती है। हर वक्त उन्हें लगता है कि जो स्टमक के एसिड्स हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं और जो खुराक की नाली है वो जल रही है, और इसके अलावा भूख नहीं लग रही, बार बार वॉमिटिंग हो रही है। तो वो तो हार्मोनल इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी का, और चूंकि प्रोजेस्टेरॉन बन रहा होता है और इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही नौजिया वॉमिटिंग होता रहता है, तो जिसकी वजह से ये तेजाबियत बढ़ जाती है। और ग्रेजुअली जब प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है तो बेबी का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है 5 मंथ्स के बाद, और बच्चे की वेट बढ़ने के साथ साथ यूट्रस का साइज बड़ा होता है। जब यूट्रस का साइज बड़ा होता है तो वो स्टमक को ऊपर की तरफ प्रेस करता है। इस प्रेशर की वजह से भी जो है एसिड रिफ्लक्स होता है, और पेशेंट्स को अक्सर हार्टबर्न की कंप्लेंट रहती है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी में, और इसके अलावा एक और हार्मोन है रिलैक्सिन जो प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन्स जो हैं स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज करते हैं, और जो नॉर्मल स्फिंक्टर है स्टमक और खुराक की नाली के दरमियान, एसोफेजियल स्फिंक्टर, वो उसको रिलैक्स कर देते हैं। जब वो रिलैक्स कर देते हैं तो एक तरह से जो रास्ता बंद था स्टमक और खुराक की नाली के दरमियान, वो अब खुल गया है। तो इस चीज की वजह से खुराक की नाली के अंदर एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, वो ऊपर की तरफ आता है तो एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर ये प्रॉब्लम देखने में आती है। बहुत से मैयर्स हैं जिनके जरिए से हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो इख्तियार करें ताकि उनकी कंडीशन बेहतर हो जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लें। हर 2-3 घंटे के बाद कुछ खा लें, और दिन में 3 बड़े मील लेने की बजाय 6 छोटे मील्स ले लें, यानी स्मॉल पोर्शंस में लें खाना पीना, ताकि स्टमक बहुत ज्यादा फुल ना हो और बिल्कुल एम्प्टी भी ना हो, जिससे एसिड की प्रोडक्शन जो है वो रेगुलेट करेगी और बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा और रिफ्लक्स की कंप्लेन कम हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि हमेशा हर खाने के बाद 5 से 10 मिनट की चहलकदमी करें। इससे भी आपकी डाइजेशन बेहतर होगी और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तीसरी चीज ये है कि हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को कि रात का खाना जो है वो हैवी ना खाएं और बहुत लेट ना लें। कोशिश करें कि सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं और बैलेंस्ड खाना खाएं, बहुत स्पाइसी, ऑयली या बाजार का खाना अवॉइड करें, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि पेशेंट्स रात को बाजार की चीजें खा लेते हैं और वो खाते भी बहुत लेट है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न बहुत ज्यादा रहता है, रिफ्लक्स रहता है और बदहजमी की शिकायत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा कुछ चीजों के इस्तेमाल से बदहजमी की शिकायत कम हो सकती है, जैसे कि अगर अर्ली मॉर्निंग स्पोल ले ले तो उससे भी एसिडिटी कम हो जाती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, उससे भी एसिडिटी कम होती है। च्युइंगम च्यू करने से भी जो है गट मोटिलिटी बेहतर होती है, जिसकी वजह से बदहजमी की शिकायत कम हो जाती है। अगर ये सब मेजर्स भी काम ना करें तो फिर कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं। उसमें एंटासिड्स भी हैं जो कि आपकी खुराक की नाली को लाइन कर देते हैं, उसके साथ दीवारों के साथ चिपक जाते हैं और एसिडिटी जो है वो फील नहीं होती। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तमाम सेफ नहीं है। कुछ कैटेगरी बी है और कुछ कैटेगरी सी है, इसलिए जो सेफ ऑप्शंस हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि बाज़-औक़ात वो नुकसानदेह भी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों से पेशेंट की कंडीशन यूजुअली बेहतर हो जाती है और नॉर्मल अपना डाइट इनटेक कर सकते हैं, ताकि बच्चे की और मदर की दोनों की हेल्थ जो है वो ठीक रहे और ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।